अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? रिवीजन ऑफ टॉपिक फंक्शन। हमने ये क्यों रिवीजन की है, क्यों दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ, इसलिए ताकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको फंक्शन के बारे में समझ नहीं आई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर फंक्शन दोबारा से डिफ़ाइन कर लो और उसके जो टाइप्स हैं उनको दोबारा से डिफ़ाइन कर लो। तो फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि अगर रिलेशन आपको जहन के अंदर आ गया तो समझो फंक्शन भी आपको आ गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बनाएंगे वो क्या होंगे? रिलेशन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या फंक्शन है? फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिख लूँ तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन in which first component of a order pair does not repeat। फंक्शन क्या होगा? फंक्शन एक ऐसा हमारा रिलेशन होगा जिसके अंदर ऑर्डर पेयर जो होंगे, उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो रिपीट ना हो, वो क्या होगा? हमारा फंक्शन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास फंक्शन की? फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच डोमेन डज नॉट रिपीट। अब यहाँ पे टर्म आ गया डोमेन। अब डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ सेट इज नोन एज डोमेन। डोमेन क्या होगा हमारा? डोमेन होगा हमारा क्या? फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इन एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो क्या? डोमेन होगा। और उसके बाद दूसरा टर्म आ जाता है, जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या देंगे? रेंज। रेंज का मतलब क्या होगा कि सेकंड कंपोनेंट इन एन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो क्या होगी? हमारी रेंज होगी। ये चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन क्या होगा? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो क्या? रिपीट ना हो। अब जैसे कि कोई भी रिलेशन है हमारे पास, आर बराबर दे रहा है a, 1 a, 2 a, 3, या दूसरा रिलेशन क्या दे रहा है हमारे पास? a, 1 b, 2 b, 3, या तीसरा रिलेशन दे रहा है हमारे पास a, 1 b, 2 c, 2, या थर्ड रिलेशन क्या दे रहा है हमारे पास? a, 1 b, 2 c, 3। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन मैंने लिखे हुए हैं, मुझे बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या कि डोमेन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट। अब फर्स्ट कंपोनेंट देखो ये वाला ए रिपीट हुआ यहाँ पे भी, मतलब ए इस ऑर्डर में भी, इस ऑर्डर में भी, इस ऑर्डर में, मतलब ये ए रिपीट हो गया तो ये क्या होगा? नॉट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। फिर इसी हिसाब से ये देखो ए, ये बी, ये भी, मतलब बी रिपीट हो गया, ये भी क्या होगा? हमारा फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या? फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एक ही ऑर्डर पेयर के अंदर आएगा, दोबारा दूसरे ऑर्डर पेयर के अंदर वो रिपीट ना होना चाहिए। अब जैसे कि ये ए इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, तो ये हमारे पास क्या? रिपीटेशन कोई भी नहीं होगी, तो ये क्या होगा? फंक्शन हो जाए। जैसे कि इस रिलेशन के अंदर बी ए बी सी, मतलब क्या? फर्स्ट कंपोनेंट क्या चेंज है, रिपीट नहीं हुआ, तो भी ये क्या होगा? हमारा फंक्शन होगा। मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रिपीट ना हो। अब ये तो फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो गई, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आ जाता है हमारा क्या? मैपिंग। मैपिंग। अब मैपिंग का मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर पेयर के अंदर हम रिलेशन निकालते हैं फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट, मतलब क्या? ये जो हमारे ऑर्डर पेयर होता है a, b, इस ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो होती है हमारी मैपिंग। मतलब क्या? ए का ऑर्डर पेयर किसके साथ बनाया? बी के साथ, तो ये क्या होगी? मैपिंग होगी। ये क्या होती है? मैपिंग होती है। तो ये चीज़ है हमारी क्या? फंक्शंस।
या दूसरी बार यानी कि मैपिंग की डेफिनेशन क्या बनाते हैं हम ज़्यादातर, द रिलेशन फ्रॉम द रिलेशन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट इन एन ऑर्डर पेयर। क्योंकि ऑर्डर पेयर के अंदर ही हमारे रिलेशन होते हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं उनका जो रिलेशन होगा, फर्स्ट के साथ कौन सा हम सेकंड आएगा, फिर से बे के साथ कौन सा हमारे पास सेकंड कंपोनेंट रखेंगे, तो इसी हिसाब से जो हमारे पास रिलेशन होगा वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी क्या, मैपिंग। वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी क्या, इज नोन एज मैपिंग। ये क्या है, मैपिंग है हमारी, है किस्म की, फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट। तो ये चीज़ है हमारे पास फंक्शन के हिसाब से आज पढ़ा था। उसके बाद दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, टाइप्स, इसके कौन कौन से टाइप हो गए। रिलेशन क्या होगा, फंक्शन ही होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है उसका टाइप्स रेंज के अंदर बिठा दो। अब क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। नंबर 1 ऑन टू फंक्शन, नंबर 2 1 फंक्शन, नंबर 3 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या, 3 टाइप्स जो हमारे फंक्शन के हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। कौन से, ऑन टू फंक्शन, 1 फंक्शन एंड 1 एंड ऑन टू। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा कि अ फंक्शन इज said to be on to function if range of function is equal to b set। रेंज ऑफ फंक्शन किसके बराबर होना चाहिए, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो हमारे पास आउटपुट मिले वो आउटपुट जो रेंज है हमारी, वो रेंज की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, सेट बी के बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या होगी हमारे पास, ऑन टू फंक्शन। अगर मैं कहूँ ए सेट है हमारा किसके 1 2 3 और बी सेट बराबर है किसके 2 4, देन द फंक्शन, अब इसका फंक्शन जो है हमारे पास क्या दे रहा है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है, 1 2 2 2 एंड 3 4। अब ये फंक्शन जो मैपिंग मिला, ये ए सेट ये बी सेट, अब ये किसके बराबर 1 2 3, ये बी सेट किसके बराबर 2 4। अब 1 2 के साथ मैपिंग कर रहा है, 2 2 के साथ और 3 4 के साथ। अब देखो जो आउटपुट मिली, आउटपुट कौन सी मिली 2 एंड 4, मतलब क्या, रेंज किसके बराबर मिली 2 4। अब ये जो रेंज है वो किस सेट के बराबर है, बी सेट के बराबर है, तो रेंज बी सेट के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन होगा। या फिर यहाँ पे मैं रख लूँ, यहाँ पे भी 2 लगा लूँ, तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा बी। अब इसकी रेंज क्या मिली, ये रेंज मिल गई हमारे पास 2। अब ये क्या इस सेट के बराबर है, नहीं बराबर, तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये मैपिंग हमारे पास है 3 जो है 4 के साथ करे, या फिर 2 जो है 4 के साथ करे, तभी क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास आउटपुट मिले किसी भी फंक्शन के अंदर, रेंज जो हमारे पास आए उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, सेट बी के बराबर होगी, तो वो क्या होगा हमारा ऑन टू फंक्शन, वो क्या होगा हमारा ऑन टू फंक्शन। उसके बाद 1 फंक्शन। 1 फंक्शन का मतलब क्या होगा कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट हमारे पास इमेज होनी चाहिए। मतलब क्या, अ फंक्शन इज said to be 1 function if distinct domain
हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, इमेज का मतलब क्या होगा, रेंज, ठीक है। डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब मुख्तलिफ डोमेन को मुख्तलिफ, देयर इज़ नो एनी रिपीटेशन ऑफ रेंज। जैसे कि इसके अंदर रेंज रिपीट हुई, 2 को 2 टाइम रिपीट किया, तो वहाँ पे क्या रिपीटेशन अलो नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं कह फॉर एग्जांपल ए सेट बराबर है 1 A B C और बी सेट बराबर है हमारा 1 2 3 4। अब देखो मैपिंग फंक्शन जो दे रहा है हमारे पास किसके बराबर, A1 के साथ, B2 के साथ और C3 के साथ। अब देखो आज सिंप्लीफाई करो तो ये ए सेट हमारा, ये बी सेट, इसकी वैल्यू कौन सी, ABC, इसकी वैल्यू कौन सी 1 2 3 4। अब A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ। अब देखो ABC डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट, मतलब मुख्तलिफ डोमेन को मुख्तलिफ रेंज है। तो ये देयर इज नो एनी रिपीटेशन ऑफ रेंज है, मतलब रिपीटेशन तो नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। या यहाँ पे हमारे पास 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जस्ट 3 होगा, तभी ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। ये क्या होगा हमारा 1 1 फंक्शन होगा। अगर यहाँ पे 4 है तो 4 लगा लिया, तो ये क्या होगा हमारा 1 1। क्या ऑन टू है, देखो ऑन टू है, नहीं है, क्यों नहीं है, 1 2 3। अब रेंज किसके बराबर मिली यहाँ पे 1 2 3। अब रेंज इसके बराबर, अब क्या रेंज इस सेट के बराबर है, अब इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 1 2 3। अब ये सेट दोनों सेट क्या बराबर तो नहीं ना, तो ये क्या होगा नॉट ऑन टू, लेकिन 1 1 फंक्शन। अब 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन दोनों कंडीशन का मतलब क्या होगा, हैविंग 1 1 एंड ऑन टू। हैविंग 1 1 एंड ऑन टू का मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, और ऑन टू का मतलब क्या होगा, जो रेंज आए वो किसके बराबर होनी चाहिए, सेट बी की। मतलब एक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, दूसरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1 एंड ऑन टू। जैसे कि हमारे पास देखो एक सेट दे रहा है, ए सेट बराबर है 1 A B C और बी सेट बराबर है 1 2 3। अगर मैं बोलूँ A1 के साथ, B3 के साथ और C2 के साथ, ये फंक्शन है हमारा। क्यों फंक्शन है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा फर्स्ट कंपोनेंट। ये A सेट, ये B सेट, A B C 1 2 3। अब देखो A1 के साथ, B3 के साथ और C2 के साथ। अब देखो डिस्टिंक्ट डोमेन को डिस्टिंक्ट इमेज है, इमेज जो है हमारी रिपीट नहीं हुई, रेंज आउटपुट जो है वो नंबर रिपीट नहीं हुआ, ये क्या 1 1 हो गया। देखो क्या ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या, रेंज। अब रेंज जो है वो किसके बराबर, आउटपुट कौन सी मिली 1 2 3, मतलब 1 2 3 1 2 3। अब ये जो आउटपुट मिली वो कौन सा सेट के, सेट बी के बराबर हो गया। हाँ, ये रेंज जो है सेट बी के बराबर है। अब ये जो फंक्शन होगा कौन सा होगा 1 1 एंड ऑन टू। इस फंक्शन को क्या कहूँगा मैं 1 1 एंड ऑन टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसने दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई की। मतलब ऐसा फंक्शन जहाँ पे ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, तो वो वाला फंक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर, अगर ऑन टू वाली कर रहा है तो जस्ट ऑन टू, अगर 1 1 वाली कर रहा है तो जस्ट 1 1, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो 1 1 एंड ऑन। तो ये थी हमारे आज का लेक्चर जो हमने रिवीजन किया किसका, फंक्शन और उसके टाइप्स के हिसाब से आज हमने रिवीजन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे चलेंगे, जो भी होगा वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करते हैं।